जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये सारा हम डिलीट करेंगे और हमें आराम से सारी अनुसूची याद हो जाएंगी और इसके 50 PYQ मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। सारे के सारे आपके PYQ सही हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद भी मैं करा दूंगा PYQ। देखिए आज से मेरी वीडियो आपको डेली एक वीडियो जो है बोर्ड की और 2 वीडियो PYQ के रूप में मिलेगी। ठीक, तो ये चीज़ देखते रहिए। और देखिए अभी वीडियो मैं पूरी बना रहा था, जब मैं थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ा यहाँ तक पहुँच गया था 19 नंबर तक, उसके बाद ये वीडियो कट करनी पड़ी क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो गई थी ना, वो वहाँ दिख नहीं रहा था तो थोड़ा इसी में मतलब दिक्कत हो गई तो फिर दोबारा काटना पड़ा। तो कोई बात नहीं, बन ऐसा चलता रहता है। देखिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहली अनुसूची क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखिए महीने जो है, देखिए गर्मी आने वाली है। ठीक, अब गर्मी लगेगी क्योंकि फैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें देखिए पहले ये सोचिए कि पहली अनुसूची में क्या संघ एवं राज्य क्षेत्र है। क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। मैंने भाग में भी बताया था, भाग नंबर 1 जो हमारी भाग पहला था उसमें मैंने बताया था संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं यूटी के बारे में उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। भाई कोई भी क्षेत्र पहले क्या होगा, मतलब क्षेत्र होना चाहिए। पहले हमारा संघ होगा यानी हमारा देश होगा, राज्य होगा, उसका क्षेत्र होगा। तो ये सारी चीज़ पहली अनुसूची में आ जाएंगी। ठीक, तो इतना हमें याद करने की जरूरत नहीं पहले में। और दूसरी चीज़ देखिए इसके 2 ट्रिक है। एक ट्रिक ये है कि इसका एक वर्ड ही याद कर लीजिए, स्पोर्ट। क्या, स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स। देखिए यस से स्टेट यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र। पी मतलब पेमेंट यानी वेतन और भत्ते, पेमेंट मतलब वेतन और भत्ते। ओ मतलब ओथ, ओथ मतलब शपथ, ओथ मतलब शपथ। ठीक, OATH, ओथ। ओथ मतलब क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। और आर मतलब राज्यसभा यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। टी मतलब ट्राइब यानी जनजातियाँ। और यस मतलब क्या हो जाएगा, यस मतलब स्पेशल प्रोविजन जो 4 राज्य। तो एक ट्रिक तो ये है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये चीज़ लिख लीजिएगा ऊपर अनुसूची के। तो इस तरह भी याद कर लेना। दूसरी चीज़ हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है, पहला तो हमें पता हो गया कि संघ एवं राज्य क्षेत्र होगा। देखिए दूसरा तरीका ये है कि 2 मतलब हो जाएगा 2 नंबरी, 2 मतलब 2 नंबरी। ठीक, देखिए आप लोग मतलब जो है वॉल्यूम इसकी तेज़ कर लीजिएगा साउंड की, इस क्योंकि जो है हम नीचे जहाँ रहते हैं ना, नीचे मकान मालिक रहते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ लाउडली नहीं बोलता हूँ। तो मतलब थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है सेकंड नंबर क्या है, 2 नंबर की। 2 नंबरी मतलब क्या होगा, 2 नंबरी मतलब सभी को पता है कि पैसे की बात होती है। किसकी बात होती है, पैसे की। 2 नंबरी गाँव में क्या होता है, पैसा होता है। तो 2 नंबरी में पैसे की बात होती है, कहते हैं 2 नंबरी। तो 2 नंबरी वेतन और भत्ते की बात हो जाएगी, यानी पैसा यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी। दूसरी अनुसूची में क्या, वेतन और भत्ते। तीसरी में क्या हो जाएगा, शपथ यानी 3 वर्ड है कि नहीं शपथ में, तो 3 वर्ड है तो तीसरी अनुसूची में 3 वर्ड। देखिए चौथा, 4 मतलब हम चौथा याद करेंगे, चौथी अनुसूची को याद करेंगे चौथा। और चौथा क्या होगा, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो जब उनका देहांत होता है तो उसके बाद क्या होता है, उनका चौथा होता है। तो चौथे में क्या हो, देखिए राज्यसभा में क्या कौन से लोग होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं। तो मतलब ये बुजुर्गों के लिए चौथा। तो इसमें कौन होंगे, मतलब जो अनुभवी लोग होते हैं वो बैठते हैं, तो राज्यसभा का इसे हम डिलीट कर लेंगे। ठीक, जहाँ पे चौथा नजर आए हम राज्यसभा डिलीट करेंगे, बस इतना हमें पता होना। देखिए हम केवल कीवर्ड लिख रहे हैं यहाँ। ठीक, जैसे यहाँ वेतन, यहाँ शपथ, यहाँ राज्यसभा, यहाँ जनजातीय मतलब अनुसूचित, IATMM। जैसे ये है ATMM यानी असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। ठीक, अभी देखते याद कराते इसे। देखिए तो 4 नंबर तक तो हमें पता होगी। अब देखिए 5 नंबर क्या है, SC और ST के बारे में, मतलब इसमें अनुसूचित क्षेत्रीय एवं जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान दिया हुआ है, यानी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वहाँ कौन से लोग जा सकते हैं, कौन से लोग रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में बताई गई हैं, तो अनुसूची नंबर 5 में बताई गई है। ठीक, देखिए 5 हम कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, और ये भी तो 5 लिखते हैं। गाँव में ऐसे लिखते नहीं, 55 इस तरह करके लिखते। तो ये क्या हो जाएगी, यस हो जाएगा, यस यानी ST, यस मतलब SC। और ऐसे ही मैंने 2 से गुणा करके मैंने क्या कहा था, 10। तो भाग किस में हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाग क्या हो जाएगा, 10। 10 में क्या है, SC और ST का प्रावधान दिया हुआ है। ऐसे तो याद कराया था, तो यहीं से रिलेट किया था उसे। ठीक, अब देखिए छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में स्पेशल प्रोविजन है। कौन कौन से सर, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। RO में क्वेश्चन आया हुआ है सेम टू सेम, समझ में नहीं, RO में आपकी बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। और देखिए इसमें क्या था, मणिपुर रखेगा उसमें, ऑप्शन में मणिपुर जिसमें होगा वो काट दीजिएगा। आप भी ऐसे नोट करिएगा और मणिपुर हटा दीजिएगा, इससे याद होगा कि मणिपुर नहीं होगा, बाकी यम वाले होंगे, क्योंकि यही क्रिएट होगा। ये तो याद हो जाएंगे, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। इसमें हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए, लेकिन ऐसे याद कर लीजिए। 7वीं में अब देखिए 7 नंबर अनुसूची हम कैसे याद करेंगे। देखिए हम इसे इरेज करते हैं तो याद कराते हैं।
देखिए 7वीं अनुसूची हम कैसे याद करेंगे? देखिए 7वीं अनुसूची हम याद करेंगे 7, यानी 7 मतलब 7 फेरे, 7 फेरे, ठीक। तो 7 फेरे यानी हमारे, अगर हमारा 7 फेरा होगा, शादी होगी, तो हमारे हाथ में लिस्ट आएगी, दाल चावल गेहूँ आटा की क्या आएगी? लिस्ट। लिस्ट मतलब सूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या होगी? लिस्ट होगी। और लिस्ट कौन कौन सी? तो केंद्र, राज्य और समवर्ती, यानी जो केंद्र कानून बनाएंगे, जैसे मोदी जी जो कानून बनाएंगे वो केंद्र के तहत, जो योगी जी बनाएंगे वो राज्य के तहत, यानी राज्य सूची। समवर्ती सूची में दोनों मिलके कानून बनाएंगे तो समवर्ती सूची, समझे नहीं? तो 7वीं अनुसूची इस तरह याद हो जाएगी। तो आपको 7 अनुसूची मैंने याद करा दी, आराम से याद हो गई होंगी, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक। एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अब देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है, तो हमारी भाषाओं की बात करती है। किसमें? 8वीं अनुसूची में। देखिए हम याद कैसे करें, अगर हम लैंग्वेज वर्ड लिखें, लैंग्वेज की स्पेलिंग अगर आपको पता है, लैंग्वेज की स्पेलिंग यही होती है, LANGUAGE। अब देखिए इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2, यानी इसमें लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, तो 8वीं अनुसूची। 8 लेटर है तो कौन? 8वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? भाषा। भाषा, और भाषा कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। अब देखिए 14 भाषाएं शुरुआत में थी, बाकी जितनी भाषाएं हैं 8 भाषाएं वो बाद में जोड़ी गई। तो कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वें संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं, 92वें संविधान। देखिए ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक। देखिए एकदम 60 में लिखता हूँ। देखिए 21 नंबर 21वां संविधान संशोधन, 71वां और उसके बाद 92। देखिए पहले में 15वीं भाषा, देखिए इसका सन वहाँ लिखा हुआ है, ठीक। 15वीं। दूसरे में यम के नमक, और तीसरे में बोडो डोंगरी, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, मैथिली संथाली, समझे कि नहीं? अब देखिए नमक मतलब नेपाली मणिपुर कोंकणी, नमक नेपाली मणिपुर कोंकणी, यानी 71वें द्वारा नेपाली मणिपुर कोंकणी और 21वें द्वारा 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया। भाषा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ नहीं? देखिए 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 भाषाएं, तो इनको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, यानी बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, 4 ये जोड़ी गई 92 में। देखिए ये संविधान संशोधन 2003 में होता है, 92 वाला। ये होता है हमारा संविधान संशोधन, सॉरी हाँ ये 2003 में होता है, ये होता है 1992 में, और ये होता है 1967 में, ठीक है। तो इनका सन भी याद रखिए, इनका जो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए 9 नंबर, इसमें कौन सा संविधान संशोधन है? तो देखिए ये संविधान संशोधन है, एक पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन की बात कहा गया, ठीक, बात की गई। तो इसमें जो है ये याद रखिए कि भूमि सुधार से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो 19 मतलब 9वां संविधान संशोधन है। तो देखिए लोग क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मतलब गांव से उठा शहर गया, तो शहर में क्या रहने लगा, तो वो अगर उससे कोई कहेगा कि तुम अपनी भूमि मुझे दान दे, मतलब दे दो, पैसे ले लो दान दे दो, तो वो कहेगा नहीं ये मेरे पूर्वजों की भूमि है, मैं भूमि नहीं दूंगा, यानी नो, भूमि नो, यानी भूमि नहीं दूंगा, यानी नो। तो 9 से 9वीं अनुसूची, तो भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से 9वीं अनुसूची हो जाएगा। और कौन सा संविधान संशोधन? तो पहला संविधान संशोधन 1951, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है 10, तो देखिए 10वीं अनुसूची, तो 10 से दल बदल, 10 से दल बदल, दल बदल संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची, ये राजीव गांधी के समय जोड़ा गया था, मतलब ये अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था, समझ नहीं? तो ये चीज़ हो जाएगा। देखिए 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत की शक्तियों व उत्तरदायित्व होता है। ये पंचायत की जो शक्तियाँ, उनका जो उत्तरदायित्व है, इनके बारे में किसमें बताएगा? पंचायत में। पंचायत में आते हैं प्रधान, और यहाँ पे जो नगर पंचायत में आते हैं मेयर। कौन प्रमुख होते हैं? मेयर होते हैं। मेयर का इलेक्शन होता है, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए इसमें 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत संबंधी प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत संबंधी प्रावधान है। अब देखिए इसमें 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। एग्जाम में ये भी पूछा, ये भी पूछा। तो देखिए 29 विषय हम कैसे याद करेंगे? देखिए 2 और प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 2 9 मतलब 29 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 अनुसूची में 29 मतलब 11वीं अनुसूची में कितने विषय? तो 29 विषय। और यहाँ पे बचे कितने? 18, यानी 12वीं में 18 और 29 विषय 11वीं में हो जाएंगे। संविधान संशोधन मैंने बताया था कि ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में है, और ये 74वां संविधान संशोधन 1992।
देखिए यहाँ पे कंफ्यूज ना होगा, मतलब 73वां और 74वां संविधान संशोधन डेट एक ही है, 92 यानी 1992। और देखिए इसे लागू कब किया गया, तो 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, सॉरी 93 को लागू किया गया, क्योंकि 92 में संशोधन होता है, 93 में लागू होता है, इसीलिए 24 तारीख को क्या मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया है, समझे नहीं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे, ये सारे लेखपाल में भी पूछा गया है 29 विषय, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये सारे पूछेंगे जितना मैंने इसमें बताया है, ठीक। तो आई होप आपको ये मतलब समझ में आया। देखिए वीडियो डेली आएगी, एक वीडियो तो कंपलसरी है, जो टॉपिक होगा वो मतलब अलग अलग टॉपिक जो एग्जाम में आए, और जितने वीडियो मैंने कराए सारे अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी। बाकी PYQ जरूर सॉल्व करते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, देखिए पसीना बहुत निकल रहा है, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई अच्छी सी, तब तक के लिए जय हिंद।